नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि प्रकरण के अंतर्गत हमने भू धातु लोट लकार को सिद्ध किया था। आज हम भू धातु लंग लकार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भू धातु का लंग लकार का जो रूप है वह किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से चलता है, उसको पहले जान लेते हैं। देखिए स्थिति क्या होती है। सबसे पहले यहाँ एक वचन होता है, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये स्थिति होती है। तो हम बात कर रहे हैं भू धातु लंग लकार। भू धातु लंग लकार का रूप किस प्रकार से बनता है तो देखिए ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भवः, ए भवतम, ए भवत, ए भवम, ए भवाव और ए भवाम। तो इस प्रकार से भू धातु लंग लकार का रूप चलता है। ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भवः, ए भवतम, ए भवत, ए भवम, ए भवाव, ए भवाम। तो इस प्रकार से अब हम क्रमशः अर्थात एक एक करके इन सभी शब्दों को हम सिद्ध करेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन ए भवत, द्विवचन ए भवताम, बहुवचन ए भवम, ये किस प्रकार से सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के समस्त शब्दों को हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन ए भवत की। तो यह किस प्रकार से सिद्ध होता है तो देखिए बात हम करेंगे ए भवत की। और एक स्थिति क्या होती है, भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एभवत जो है वो भू धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। तो देखिए किस प्रकार सिद्ध होगा, कौन कौन से सूत्र हमारे यहाँ काम में आएंगे। तो देखिए हमने जो धातु रूप लिखा था अभी भू का लंग लकार के रूप में, तो उसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो भाव है ये सब में समान है ना। तो भाव के लिए हमें पता है क्योंकि हमारे पास धातु भू होती है और भू को भाव में हमें बनाना अच्छे से आता है। इसका मतलब है कर्तरी शब्द सूत्र से लेकर के जो एचो वायव्य वर्ण सम्मेलन के जो सूत्र हैं वो क्रमशः इसमें काम में आएंगे, जो कि हम अब तक प्रयोग में ला रहे थे। उसके बाद देखेंगे तो ये जो ए है ये भी सब में समान है। इसका मतलब है कि यहाँ ए लाने का जो सूत्र होगा वह सब में ही काम में आएगा। और अंत में जो वर्ण है इसकी स्थिति होती है हमारे प्रत्ययों की, तो उसमें जो परिवर्तन होता रहेगा उससे हमारा यह अंत में वर्ण मिल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार सिद्ध होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लकार की। लकार लाने के लिए बात करेंगे तो कि लकार कौन सा है, लंग लकार है। तो इससे संबंधित ही सूत्र हमारा यहाँ काम करेगा। तो हमारा सूत्र है अंधत्ने लंग सूत्र से धातु को कौन सा लकार हो जाएगा, लंग लकार आदेश हो जाएगा। तो लंग लकार आदेश होगा तो स्थिति क्या है, भू धातु है हमारे पास और ये लंग लकार आ गया। जैसे ही लकार आ जाता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं। प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है, तिप तस झी। तिप तस झी सूत्र से अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय काम में आएगा, जो कौन सा होता है,
तिप होता है। तो तिप प्रत्यय का आगम, तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस तिप, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें केवल क्या चाहिए, तय। हमारे पास तिप है तो इसका मतलब हमें पै नहीं चाहिए और हमें ये ई भी नहीं चाहिए। तो ई का लोप हम अंत में जाकर के कर देंगे और पै का लोप करने के सूत्र हमारे पास है। सबसे पहले कौन सा आएगा, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी, पै की इत संज्ञा। तो पै की इत संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले होती है। तो स्थिति बनी हमारी भू प्लस तिप। जैसे ही इत संज्ञा हो जाती है हमारा सूत्र काम करता है तस्य लोप है। तस्य लोप सूत्र से क्या हो जाएगा, जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाएगा। तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब हमें तय चाहिए, हमारे पास ती है तो ई का लोप हम अंत में जाकर के करेंगे। अब हम बना लेते हैं इस भव को। तो हमारे पास भू है, भव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कर्तरी शप लेकर के आते हैं। कर्तरी शप सूत्र से धातु को किसका आगम हो जाएगा, शप का आगम। तो धातु को शप का आगम होगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस शप प्लस टी, ये स्थिति बन गई। और शप में हम क्या करते हैं, अनुबंध लोप करते हैं, और क्योंकि हमें केवल ए चाहिए होता है। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए शेष, तो ए शेष रहेगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी भू प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ देखिए जैसे ही सह की संज्ञा हुई सार्वधातुक हो गई हमारी धातु, तो हमारा सूत्र काम करेगा तिंग शित सार्वधातुकम। सूत्र से धातु की क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा। तो सार्वधातुक संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी। तो भू प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है हमारा सूत्र कौन सा काम करता है, सार्वधातु कार्धधातु कयोः। सार्वधातु कार्धधातु कयोः सूत्र से क्या होता है, गुण आदेश होता है। तो किसको होगा, धातु में जो ऊ मिला हुआ है उसको गुण ओ आदेश हो जाएगा। ओ आदेश होगा तो स्थिति क्या हो जाएगी, अब भय आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर हम ओ लिख देंगे। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो स्थिति बन गई हमारी भय प्लस ओ प्लस ए प्लस ती। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, संधि दिखाई दे रही है अयाधि, तो सूत्र काम करेगा एचोय वायाव है। एचोय वायाव है सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अव आदेश, ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी भय प्लस ओ के स्थान पर अव लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, ये स्थिति हो गई। अब देखिए इनका वर्ण सम्मेलन कर दें हम। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए भय आधा आगे ऐश्वर है आकर के मिलेगा भय पूरा, वह आधा है आगे ऐश्वर है आकर के मिलेगा पूरा, और ये बन गया भव प्लस टी। भव बन गया। अब हमें क्या करना है, ती के स्थान पर हमें तय लेकर के आना है और हमें ये ए लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम इस तय ई का लोप कर दें। तो ई का लोप करने का सूत्र होता है इतश्च। इतश्च सूत्र से ई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ई का लोप हो जाएगा तो ये स्थिति क्या बन गई, भवतः, ये बन गई। हमें बनाना है ए भवत। अब हमें ए लेकर के आना है। जो सूत्र हम यहाँ काम में लेंगे वो पूरे इस भू धातु लंग लकार में काम में आएगा, और वह सूत्र है लुंग लंग लृंग क्षणु दात है
सूत्र से धातु से पूर्व अट का आगम। लुंग लंग लृंग क्षणु दाता सूत्र से धातु से पूर्व अर्थात पहले अट का आगम होगा। तो अट का आगम होगा तो हम धातु क्या है हमारी भू धातु वाली थी, तो इसका अट का आगम कर दिया और ये भवत, ऐसी स्थिति हो गई। अब देखिए हमें केवल ए चाहिए, टे नहीं चाहिए। टे नहीं चाहिए तो सीधा हम इसको किससे हटा देंगे, अनुबंध लोप करने पर ए शेष। अनुबंध लोप करेंगे तो टे हट जाएगा, इत संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाएगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, ए भवत। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ए भवत। तो इस प्रकार से ये जो लुंग लंग दृंग क्षणु दाता सूत्र है ये हम यहाँ भी प्रयोग में ला सकते हैं। हम यहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अंत में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ए भवत बनाना होता है तो भाव बनाना है, सब में ही सामान्य है ये। तो यहाँ कर्तरी शब्द से लेकर के एचो वायव्य वर्ण सम्मेलन तक का जो हमारा सूत्र जो हम अब तक काम में ला रहे थे, इन सूत्रों को ये इसी क्रम में यहाँ पर भी काम में आएंगे। ये जो तय होता है ये प्रत्यय का होता है, तो हमारे पास ती होता है, तो ती में से ई को हटाने का सूत्र हमारे पास होता है इतश्च है। इतश्च सूत्र से ये जो ई है इसका लोप हो जाएगा और हमारे पास तय बच जाएगा, तो भवत हमारा बन जाता है। अब हमें ए लेकर के आना है, तो इसके लिए सूत्र होता है लुंग लंग लृंग क्षणु दाता है। सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व अट का आगम होता है। तो यहाँ हमें ए चाहिए केवल, टे नहीं चाहिए, तो उसका हम अनुबंध लोप करके इसका यहाँ से हटा देंगे, इसका लोप कर देंगे, ए बचेगा, तो हमारा शब्द जो है ए भवत वह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो शब्द ए भवत है वह इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध होता है। तो अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे जो कि ए भवताम बनता है। अब हम बात करते हैं द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो क्या बनता है ए भवताम। ए भवताम शब्द बनता है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे सूत्रों की सहायता से। तो देखिए सबसे पहला सूत्र हमारा कौन सा आता है, लकार लेकर के आना है। लंग लकार है तो सूत्र कौन सा काम करेगा, अंधत ने लंग सूत्र से धातु को लंग लकार आदेश। तो धातु को लंग लकार आदेश हो जाएगा तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस लंग, ये स्थिति बन गई हमारी। जैसे ही लकार आ जाता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं और प्रत्यय को लाने का सूत्र होता है तिप तस झी, ये सूत्र है। सूत्र से अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय काम में लेंगे और वो कौन सा होता है, तस होता है। तो तस प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस तस, ये स्थिति हो गई। अब देखिए ये जो से है ये अंत में भी है, हल वर्ण भी है, तो हमारा यहाँ पर हलंतिम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक सूत्र आता है तस को सीधा सीधा ताम में बदलने के लिए, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। वो सूत्र था तस थस थे मिपाम ताम तम तामय। वो क्या करता है, तस को सीधा ही क्या आदेश कर देता है, ताम आदेश कर देता है। तो हम हलंतिम का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, हलंतम नहीं होगा तो तस्य लोप का भी काम यहाँ नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तस को ताम में हम अंत में जाकर के बदल देंगे। अब हम भव बनाते हैं और हमारे पास भू है, जो कि हमें पता है कि भू से हम भव में कैसे बदलें। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा आता है, कर्तरी शब्द।
कर्तृशप सूत्र से धातु को किसका आगम होगा? शप का आगम होगा। शप का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस शप प्लस तस, ये स्थिति हो गई। शप में हमें केवल ए चाहिए होता है तो हम सूत्र काम में लेंगे अनुबंध लोपे, अर्थात अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? ए बचेगा। तो ए शेष, तो ए शेष रहेगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी भू प्लस ए प्लस तस, ये स्थिति हो गई। जैसे ही शैकित संज्ञा ही सार्वधातुक हुआ तो हमारा सूत्र काम करेगा तिंग शित सार्वधातुकम। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाती है? धातु की सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा होगी तो जब संज्ञा होती है तो स्थिति वही बनी रहती है जो हमारी पहले होती है। तो स्थिति बनी भू प्लस ए प्लस तस। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा हो गई हमारा सूत्र काम करता है सार्वधातु कार्धधातु कयोः। सार्वधातु कार्धधातु कयोः सूत्र से क्या होता है? ऊ को गुण ओ आदेश। तो धातु में स्थित जो ऊ होता है उसको गुण ओ आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी भय आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर हमने ओ कर दिया, ए बचा हुआ है और तस बचा हुआ है, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ हमें अयादि संधि दिखाई दे रही है तो उसका सूत्र होता है एचो वायावह है। सूत्र से क्या हो जाएगा? ओ को अव आदेश, ओ को अव आदेश होता है तो स्थिति बन जाती है भय आधा रह जाएगा, ओ के स्थान पर अव आ जाएगा, ए बचा हुआ है और तस बचा हुआ है। अब हम क्या करें? इनका वर्ण सम्मेलन कर दें। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए भय आधा, ए आगे स्वर है आकर के मिलेगा भय पूरा, वह आधा आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा पूरा, और ये स्थिति बन जाती है भव तस। अब देखिए भाव बन गया हमारा। अब हम ए को लेकर के आ जाते हैं तो उसका सूत्र कौन सा था? लुंग लंग लिंग क्षणु दात है। सूत्र से धातु से पूर्व किसका आगम होगा? अट का आगम। तो धातु से पूर्व अट का आगम होगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी अट प्लस भाव प्लस तस। अब अट में हमें केवल ए चाहिए तो हम सीधा क्या लिख दें? अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? ए बचेगा। तो ए शेष हो जाएगा तो स्थिति बन जाएगी ए प्लस भव प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए ए भी मिल गया, भव भी मिल गया और हमारे पास है तस। हमें क्या बनाना है? ताम। तो उसका सूत्र कौन सा आता है? तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। सूत्र से क्या हो जाएगा? तस को ताम आदेश हो जाएगा। तो उसको क्या आदेश हो जाएगा? ताम आदेश हो जाएगा। तो स्थिति देखिए क्या बन जाएगी? ए भव ताम। तो यही हमें सिद्ध करना था, ए भव ताम। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है ए भवताम, वो इन सूत्रों की सहायता से हमारे सिद्ध होता है। तो जहाँ तक देखें हम यहाँ से लेकर के अंधतने लंग से लेकर के ये जो एचोय वायवा वर्ण सम्मेलन का जो सूत्र है, यहाँ तक तो हमारा कॉमन ही सूत्र काम आते हैं। परिवर्तन होता है फिर यहाँ भी, ये जो लुंग लंग दृंग है ये भी अब कॉमन हो गया है क्योंकि प्रत्येक में ए होगा प्रारंभ में। तो यहाँ तक के जो सूत्र हैं वो सब में कॉमन है। परिवर्तन केवल अंत में प्रत्यय वाले वर्ण को लेकर के होता है।
या तो हम सीधा सीधा उसमें परिवर्तन कर देंगे या सीधा सीधा वह बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है अभवताम, वो इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन का जो शब्द होता है अभवन, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनता है वो। अब हम बात करते हैं बहुवचन की, और जो कि क्या बनता है अभवन। अभवन भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो देखिए इसको सिद्ध करने में कौन कौन से सूत्र हमारे काम में आएंगे। तो सबसे पहले हम लकार को लेकर के आते हैं। लकार है लंग लकार, तो सूत्र काम करेगा अंधतने लंग सूत्र से धातु को लंग लकार आदेश। तो धातु को क्या आदेश हो जाएगा, लंग लकार आदेश होगा। तो धातु हमारे पास है भू और यहाँ पर क्या हो गया, लंग लकार आ गया। जैसे ही लकार आ जाता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं। तो हमारा सूत्र होता है तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रत्यय भी प्रथम पुरुष बहुवचन का काम में लेंगे, जो कि कौन सा होता है, झी प्रत्यय होता है। तो झी प्रत्यय का आगम हो गया। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू धातु और झी प्रत्यय आ गया। यहाँ पर हल वर्ण है नहीं अंत में, तो ये हलंत सूत्र काम नहीं करेगा, हलंतम नहीं करेगा, तो तस्य लोप भी काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भू है इसको हम भव बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, भू को भव बनाएंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि झी को आदेश कर देंगे, जहाँ है हमें क्या लेकर के आना है, न लेकर के आना है। तो हम ले लाने का सूत्र हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, झो अंत है, जो अंत इस सूत्र को ले आते हैं। जो अंत सूत्र से ये जो जी है, इसमें जो झ है, इस झ को क्या आदेश हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा, को अंत आदेश। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस, अब झ को हो गया अंत आदेश। अब हमारे पास यहाँ ई बचा हुआ है पहले से, तो इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये बन जाता है भू प्लस अंति, ये स्थिति हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ही इस एक न को हम निकाल लेंगे, बाकी का हम यहाँ लोप कर देंगे। अब हम बनाते हैं पहले भू को भाव। तो उसके लिए सबसे पहला सूत्र कौन सा आता है, करतरी शप सूत्र से क्या होता है, धातु को शप का आगम, धातु को क्या होगा, शप का आगम होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस शप प्लस अंति, ये स्थिति हो गई। हमें क्या चाहिए, केवल ए चाहिए होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए शेष, अनुबंध लोप करेंगे तो ए बचेगा। तो स्थिति हमारी क्या बन गई, भू प्लस ए प्लस अंति, ये स्थिति बनती है। अब देखिए जैसे ही शैकित संज्ञा हुई, सार्वधातुक हो गया, तो हमारा सूत्र क्या बन आएगा काम में, तिंग शित सार्वय धातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी, धातु की सार्वय धातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा होगी तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो पहले है। तो भू प्लस ए प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है, सार्वय धातु कार्द धातु कयो हो। सूत्र से क्या होगा, सूत्र से गुणादेश होता है। तो ऊ को
गुण क्या हो जाएगा, ओ आदेश होगा। ओ को गुण ओ आदेश होगा तो स्थिति बन जाती है भय आधा रह जाएगा, ओ के स्थान पर ओ आ जाएगा, ए बचा हुआ है और ये अंति भी बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ ओ है, यहाँ ए है, अयादि संधि हो रही है तो सूत्र काम करेगा एचो वायावह है। सूत्र से क्या होता है, सूत्र से ओ के स्थान पर अव आदेश होगा तो ओ को अव आदेश, ओ को अव आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय प्लस अव प्लस ए प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, दीर्घ संधि दिखाई दे रही है लेकिन हमें दीर्घ करना ही नहीं है कहाँ पे, इसका मतलब हमें एक ए चाहिए इसमें। तो इसके लिए हमारे पास पहले भी एक सूत्र आ चुका है, वो कौन सा है, अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र से क्या होता है, पररूप आदेश होता है। क्या होता है, पररूप आदेश। इसका मतलब हम बाद वाले को रखते हैं, पहले वाले को हटा देते हैं। तो इसकी स्थिति क्या बन गई, भय प्लस आव प्लस ए हट गया पहले वाला और बाद वाला ये अंति आ गया। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, भय आधा आगे स्वर है, भय पूरा हो जाएगा, वह आधा आगे स्वर है तो वह पूरा हो गया, आधा न और ती बचा हुआ है। अब देखिए हमें यहाँ ए लेकर के आना है और केवल न रखना है, इसका मतलब ती हमें यहाँ से हटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम ए को लेकर के आ जाएं, उसका सूत्र है लुंग लंग लृंग क्षणु दात है। सूत्र से धातु से पूर्व किसका आगम हो जाएगा, अट का आगम हो जाएगा। धातु से पहले क्या आ जाएगा, अट आ जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, अट प्लस भवंती, ये स्थिति बनी। अट में हमें केवल ए चाहिए तो हम क्या कर देंगे, सीधा अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए शेष रह गया तो स्थिति बन गई हमारी ए प्लस भवंती, ये स्थिति बनी। अब देखिए ए भी मिल गया, भव भी मिल गया, न चाहिए तो न है हमारे पास आधा। अब हमारे पास ती बचा हुआ है तो उसको हम हटाएंगे। तो सबसे पहले हम ई को हटाएंगे। तो ई को हटाने का सूत्र कौन सा था हमारा, इतश्च। इतश्च है सूत्र से ई का लोप हो जाता है। ई का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी, ए भ व। अब आधा न रह जाएगा और आधा ही तय रह जाएगा क्योंकि ई चला गया। अब हमारे पास ती, ये जो तय है ये और बचा हुआ है, इसको भी हटाना है। तो इसके लिए सूत्र आता है संयोगान्तस्य। संयोगान्तस्य सूत्र से तय का लोप। अब देखिए संयोगांत से लोप क्या कहता है, संयोग जहां पर होता है तो अंत वाले वर्ण का लोप होता है। तो संयोग है यहाँ पे क्योंकि संयोग कहाँ होता है, हल वर्णों में ही होता है। तो न और तय दोनों ही हल वर्ण है, इन दोनों में संयोग हो रखा है। तो अंत में जो वर्ण है तो उसका क्या कर देगा, ये लोप कर देगा। तो अंत में क्या है, तय है तो इसका लोप हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ए भ व न। और यही हमें सिद्ध करना था, ए भवन। तो ए भवन जो है वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो यहाँ हम ए भव ये बना लेते हैं। न जो होता है ये कहाँ से आ जाएगा, झी प्रत्यय को हम अंतिम में बदल देते हैं जोअंत सूत्र की सहायता से। और फिर हमें यहाँ न भी मिल जाता है, हमारे पास ती बचा होता है तो उसको हम वहाँ से लोप करते हैं। एक एक वर्ण को लेकर के पहले ई का लोप कर देते हैं, उसके बाद हम तय का लोप कर देते हैं। ई का लोप करने का सूत्र हमारा इतश्च है जो हम पहले प्रयोग में ला चुके हैं। और यहाँ तय का लोप करने का एक नया सूत्र आया है, वो है संयोगान्तस्य लोप है कि संयोग जहाँ पर होता है तो अंतिम वर्ण का उसमें लोप हो जाएगा। तो यहाँ न और तय में संयोग बना हुआ है, इसलिए अंतिम वर्ण जो तय है उसका लोप हो जाएगा और हमारा जो शब्द है ए भवन यह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से बहु धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है ए भवन वो इन समस्त सूत्रों की सहायता से सिद्ध होता है।
तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने भू धातु लंग लकार के रूप के बारे में जाना, जिसको रूप किस प्रकार से होता है, और प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात अभवत, अभवताम और अभवन, इन समस्त शब्दों को हमने सिद्ध किया। उनसे संबंधित सारे सूत्रों को हमने जाना और उनके प्रयोग की सहायता से हमने उन शब्दों को सिद्ध किया है। तो आगे की क्लास में हम मध्यम पुरुष जो है भू धातु लंग लकार में उसको हम सिद्ध करेंगे, मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।